यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय। आइए हम यूहन्ना की पहली पत्री को देखें। यूहन्ना ने यह पत्री क्यों लिखी? पहले अध्याय के चौथे पद में वो हमें बताता है, ये बातें हम तुम्हें इसलिए लिखते हैं ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो, ताकि तुम्हें पूरा आनंद मिले। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो? पतरस अपनी पत्री के पहले अध्याय की 8वीं आयत में कहता है, यद्यपि हमने यीशु को नहीं देखा तो भी उससे प्रेम करते हैं, और यद्यपि अब तक उसको नहीं देखा तो भी विश्वास करके वर्णन न किए जाने वाले आनंद व महिमा से परिपूर्ण होते हैं। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आनंद की परिपूर्णता के विषय में बताया, और यूहन्ना के 15वें अध्याय में उसने उन्हें आनंद में बने रहने को बताया। मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना के सुसमाचार के 16वें अध्याय में वह आनंद की भरपूरी को हमारे प्रार्थना में जीवन से जोड़ता है। वहां लिखा है, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ आनंद की परिपूर्णता को परमेश्वर की संगति के साथ जोड़ा गया है। मसीह में बने रहना आनंद से भरा जीवन है। अब यह महत्वपूर्ण है कि हम आनंद व खुशी में अंतर करें, क्योंकि आनंद आत्मा का एक गुण है, जबकि खुशी भावना का एक गुण है। खुशी तो परिवर्तनशील हो सकती है, क्योंकि उसका संबंध बाहरी परिस्थितियों से होता है। मान लीजिए कि मुझे नई कार मिली और मैं सड़क पर कार चलाता हुआ जाता हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है, परंतु मैं इतना मग्न हो जाता हूँ कि पेड़ से टकरा जाता हूँ। ओह, मेरी खुशी चली जाती है। मैं परेशान हो जाता हूँ और मैं दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास उसका बीमा करने का समय नहीं था। खुशी में परिवर्तन होता है और ये अचानक एवं नाटकीय ढंग से बदल सकती है। अब मान लीजिए आप आकर मुझसे कहते हैं, अरे मेरा बड़ा बुरा समय चल रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैं कर्ज में दबा जा रहा हूं और जो कुछ मेरे पास है वो लोग लेकर चले जाएंगे। मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं। और यह सुनकर यदि मैं बैठकर आपके लिए 10,000 का चेक लिख दूं और आप कहें, वाह ये तो बढ़िया बात हुई, और ये आपको तब तक बहुत प्रसन्न कर सकेगी जब तक कि आप जाकर चेक को न भुनाएं, क्योंकि उसके बाद आप फिर उदास हो जाएंगे। तो खुशी बदलती रहती है, क्योंकि इसका संबंध बाहरी परिस्थितियों से होता है, परंतु आनंद हृदय की आत्मा की बात है और वो बदलती नहीं है। वो स्थिर है, वो बदलती नहीं, क्योंकि इस आनंद का संबंध परमेश्वर के साथ मेरे संबंध से है, जो हमेशा स्थिर रहता है। वह संबंध बदलता नहीं है। सब कुछ बुरा हो सकता है, भयंकर हो सकता है, परंतु परमेश्वर के साथ मेरा संबंध सुरक्षित है। इसलिए मेरे पास आनंद की परिपूर्णता है। यूहन्ना इस पत्री को परमेश्वर के साथ आपको इसी तरह के रिश्ते में ले आने के लिए लिखता है, ताकि आप परमेश्वर के साथ वह संबंध पा सके और आपका आनंद परिपूर्ण हो सके। इस पत्री के लिखने का दूसरा कारण हम दूसरे अध्याय की पहली आयत में देखते हैं, जहां लिखा है, ये बातें हम तुम्हें इसलिए लिखते हैं कि तुम पाप न करो। और इस प्रकार इस पत्री का उद्देश्य आपको पाप पर जय का जीवन दिलाने के लिए भी है, आपको पाप पर अधिकार देने के लिए भी है। और फिर तीसरा कारण इस पत्री को लिखने में 5वें अध्याय की 13वीं आयत में हमें मिलता है, जहां लिखा है, ये बातें मैंने तुम्हें लिखी जो परमेश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो, ताकि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। विश्वासियों को उनके उद्धार का निश्चय दिलाने के उद्देश्य से यह पत्री लिखी गई, ताकि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इसलिए आपके लिए आनंद की परिपूर्णता, पाप से छुटकारा तथा अनंत जीवन का विश्वास लाने के उद्देश्यों के साथ यूहन्ना ने इस पत्री को लिखा। अब यशायाह के 55वें अध्याय में यशायाह बताता है, जैसे आकाश से वर्षा होती है, वह हिम गिरती है और वापस न जाकर पृथ्वी को सींचती है और कलियां खिलाती हैं, ताकि बोने वाले के पास बीज हो और खाने वाले के लिए रोटी, उसी प्रकार मेरा वचन है जो मेरे मुंह से निकलता है। प्रभु कहता है, वह मेरे पास खाली न लौटेगा, बल्कि उस उद्देश्य को पूरा करेगा जिसके लिए मैंने उसको भेजा है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब वह किसी उद्देश्य के साथ अपने वचन को भेजता है, वो वचन खाली नहीं लौटता। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है
और वह उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है। यह मुझे बड़ा रोमांचित करता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हम पहले यूहन्ना का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटेगा, और जब हम अध्ययन पूरा कर लेंगे तब आप यीशु के साथ एक बड़े आनंद का अनुभव करेंगे जैसा आपने कभी न पाया होगा। आप पाप पर एक नई सामर्थ पाएंगे और आप अपने उद्धार का विश्वास पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटता। वह उन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है। और यूहन्ना हमें स्पष्ट बताता है कि इस पत्री को लिखने में उसके यही उद्देश्य है। जब हम यूहन्ना की पत्री का अध्ययन करते हैं और परमेश्वर के साथ अपने संबंध बनाते हैं तो हमारे सामने एक अद्भुत समय आता है। अब मनुष्य को उदाहरण चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं कि कोई काम कैसे किया जाता है और उसका विचार मेरे मन में बैठ सकता है, परंतु यदि मैं आपको उसे करते हुए देखूं तो मैं केवल मौखिक आज्ञा की तुलना में उदाहरण को अधिक सरलता से समझ पाता हूं। यीशु हमारा उदाहरण है और इसलिए यूहन्ना हमारे उदाहरण के रूप में यीशु की ओर इशारा करता है, और सबसे पहले परमेश्वर के साथ संबंध में वो हमारा उदाहरण है। लिखा है, यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह ज्योति में है तो हमारी संगति परमेश्वर के साथ होगी, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। यह पहले अध्याय के 7वें पद में है। इसलिए हमारे चाल चलन में वो हमारा उदाहरण है, ताकि हम ज्योति में चलें जैसा कि वह ज्योति में है। फिर दूसरे अध्याय के 6 पद में लिखा है, जो कहता है कि वह उसमें बना रहता है, उसे उसी प्रकार चलना है जैसे वो चलता था। इसलिए हमारे चाल चलन में, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में यीशु हमारा उदाहरण है। फिर मसीह हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में हमारा उदाहरण है। तीसरे अध्याय के 2 पद में लिखा है, प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, परंतु अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, परंतु ये जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो जैसा वो है हम उसके समान हो जाएंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। इसलिए 3 पद में आगे लिखा है, और जो कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। सो पवित्रता में मेरा उदाहरण मसीह है। मैं पवित्र हूं जैसा वो पवित्र है। और तब 7वें पद में आगे लिखा है, मैं धर्मी हूं जैसा वो धर्मी है। तो इस प्रकार से आंतरिक पवित्रता और धार्मिकता के लिए भी मसीह मेरा उदाहरण है। मैं पवित्र हूं जैसा वो पवित्र है, मैं धर्मी हूं जैसा वो धर्मी है। फिर अध्याय 3 के 23वें पद में लिखा है, यह उसकी आज्ञा है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें और एक दूसरे से प्रेम करें जैसी उसने आज्ञा दी है। तो एक दूसरे के साथ संबंध में वो हमारा उदाहरण है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है जैसा उसने हमें आज्ञा दी है। और चौथे अध्याय के 17वें पद में इन सब में महत्वपूर्ण है, वहां लिखा है, हमारा प्रेम इस बात में सिद्ध होता है कि न्याय के दिन हमें हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में भी हम हैं। वो हमारा उदाहरण है। जैसा वो है वैसे ही हम हैं। उसको वो उदाहरण होना है जिसके अनुसार मैं चलूं। तो मेरे परमेश्वर के साथ संबंध में, मेरे अपने आंतरिक व्यक्तिगत जीवन में और फिर दूसरों के साथ मेरे संबंध में मसीह मेरा उदाहरण है। बाइबल हमें अपने आप को धोखा देने के विषय में चिताती है। लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। प्रेरित याकूब कहता है, यदि कोई धर्मी बनना चाहता है और अपने जीभ को लगाम नहीं दे सकता तो उसकी धार्मिकता व्यर्थ है। यूहन्ना हमें बताता है कि स्वयं को धोखा देना असंभव है और सत्य हम में नहीं है। कई बार जिस प्रकार हम स्वयं को धोखा देते हैं वह उन दावों में होता है जो हम करते हैं, परंतु जो दावे मैं करता हूं वे तब तक ठोस नहीं होते जब तक उसके अनुरूप अनुभव न हो। इसलिए प्रेरित यूहन्ना हमें ऐसी झूठी घोषणाओं के बारे में चिताते हैं। पहले अध्याय के 6 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि हमारी संगति उसके साथ है, और सचमुच कितनी महिमापूर्ण दावा या बात यह है। और आगे कहते हैं, ओह मेरी संगति परमेश्वर के साथ है, मेरा संपर्क परमेश्वर के साथ है, या मैं परमेश्वर के साथ एक हूं। यह कहना बड़ी बात है,
परंतु यदि तुम कहते हो कि परमेश्वर के साथ तुम्हारी संगति है और तुम अंधेरे में चलते हो, तो अपने आप को धोखा देते हो। तुम झूठ बोलते हो और सच नहीं बोलते। यदि आप कहते कि आप परमेश्वर की संगति में हैं, तो आप अंधेरे में नहीं चल सकते। विषय में धोखा न खाएं। इस बारे में बहुत लोग धोखा खाते हैं, जो सोचते हैं कि उनकी संगति परमेश्वर के साथ है, परंतु वे अंधेरे में चलते हैं, जो कि एक असंभव बात है। 8वें पद में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यहाँ शब्द पाप एक वचन में है, जो पाप के मूल स्वभाव के संदर्भ में है। और दुर्भाग्य से ऐसे बहुत लोग हैं जो पाप के मूल स्वभाव का इंकार करते हैं। वे कहते हैं, मेरा पापी स्वभाव नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है कि आपका पापी स्वभाव है। बाइबल कहती है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप द्वारा मृत्यु, और मृत्यु सब लोगों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। एक मनुष्य के पाप के कारण हम सब पापी हो गए। तो जैसा पौलुस इफिसियों के 2 अध्याय में कहता है, तुम स्वभाव से ही प्रकोप के संतान थे, दूसरों के समान। और दाऊद कहता है, पाप में मेरा जन्म हुआ। इसलिए हमारा पाप के स्वभाव से इंकार करना स्वयं को धोखा देना है। और यहाँ यूहन्ना इसी बात का जिक्र कर रहा है। यदि हम कहें हम में कोई पाप नहीं, तो हम स्वयं को धोखा देते हैं। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हम पाप करते हैं क्योंकि हम एक पापी हैं, और पाप करना मुझे पापी नहीं बनाता, यह केवल साबित करता है कि मैं एक पापी हूं। मेरे पास एक पापी स्वभाव है, इसलिए मैं पाप करता हूं। यह उस व्यक्ति के समान है जो घोड़े को चुराता है। एक घोड़ा चुराना आपको घोड़ा चोर नहीं बनाता, यह केवल सिद्ध करता है कि आप घोड़ा चोर है। यदि आप घोड़ा चोर न होते तो कभी घोड़ा न चुराते। कोई व्यक्ति घोड़ा नहीं चुरा सकता यदि वह घोड़ा चोर न हो। यह करना आपके हृदय में है। आप देखिए, यदि यह करना आपके हृदय में न होता तो आप करते ही नहीं। इस प्रकार पाप के साथ पापी स्वभाव है। तो यदि मैं कहूं या उससे इनकार करूं, तो मैं बस स्वयं को धोखा दे रहा हूं और सत्य मुझ में नहीं है। तो फिर यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं। परमेश्वर कहता है कि हम सब पापी हैं, और यदि मैं इस सत्य से इनकार करूं कि मेरे पाप का मूल फलवंत नहीं हुआ, तो मैं परमेश्वर के सत्य से इनकार करता हूं और परमेश्वर को झूठा ठहराता हूं। अब 2 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, वह कहता है, मैं उसे जानता हूं। और यह कहना एक बड़ी बात है। ओह हाँ, मैं उसे जानता हूं। परंतु वह जो कहता है मैं उसे जानता हूं और उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता, झूठा है। हम थोड़ी देर में उस पर पूरी तरह दृष्टि डालेंगे। और 6 पद में वहां लिखा है, वह जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, एक और बड़ा दावा। हाँ, मैं उसमें बना रहता हूं कहने के लिए एक बहुत अच्छी बात है, परंतु यह केवल कहने की बात नहीं है। यदि मैं सचमुच उसमें बना रहता हूं, तो मैं वैसे चलूंगा जैसे वो चलता था। हम एक बन जाते हैं। और फिर अंत में लिखा है, यदि कोई मनुष्य कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, और बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और अपने भाई से घृणा करता है, वह एक झूठा है। मैं स्वयं को भी धोखा दे सकता हूं। और यह कहना कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं एक महिमापूर्ण बात है, परंतु यदि मैं भाई से घृणा करता हूं तो यह एक झूठ है। यह एक दिलचस्प बात है कि किस प्रकार से विरोधी बातें करते हैं। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, या हम करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। मेरी कलीसिया में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैं चाहता हूं, और वो मेरे पास आकर मुझसे मिलते हैं, और मैं इन छोटी लड़कियों और छोटे लड़कों से बेहद प्रेम करता हूं, क्योंकि ये बच्चे बहुत साफ मन के होते हैं। इनमें से एक छोटी लड़की है जो लगभग 2 या 3 वर्ष की है। उसने अपनी माँ से कहा, मैं चर्च जाना चाहती हूँ ताकि परमेश्वर पिता को देखूं। और वो मेरे विषय में बात कर रही थी, और वो सोचती थी कि मैं परमेश्वर का पिता हूँ। और इस बात को वो पूछती है कि परमेश्वर का पिता कौन है मम्मी? एक और छोटी लड़की है जो सदा मुझे जय मसीह की कहती है, और जब भी वो चर्च आती है आकर मुझे लिपट कर प्यार करती है। उस दिन रविवार को उसका परिवार कहीं जा रहा था, और उन्होंने कहा, नहीं, आज हम चर्च नहीं जा सकते क्योंकि आज हमें कहीं और जाना है।
उस छोटी बच्ची ने कहा, मैं तो चर्च जाना चाहती हूँ। मनुष्य के परस्पर विरोधी स्वभाव छुटपन से ही दिखते हैं। यह वह नहीं जो मैं हमेशा कहता हूँ, परंतु यह वह है जो मैं हूँ, या वह है जो मैं कर रहा हूँ। अब मैं जान सकता हूँ, दरअसल परमेश्वर चाहता है कि मैं जानूं। वो मुझे एक निश्चय देना चाहता है। इस पत्री का एक भाग मुझे निश्चय देने के लिए है। लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें लिखी है जो विश्वास करते हैं, ताकि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हम कैसे जान सकते हैं? हम कैसे जानेंगे कि हमें क्या जानना है? जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो कई तरीके पाते हैं जिनके द्वारा हम कुछ खास सत्यों को जान पाए। दूसरे अध्याय की 3 आयत में लिखा है, और हम ये जानते हैं कि हम उसे जानते हैं। अब यदि मैं कहूं मैं परमेश्वर को जानता हूं और उसकी आज्ञा पालन नहीं करता, तो मैं झूठा हूं। परंतु मैं इस प्रकार जान सकता हूं कि मैं उसे जानता हूं यदि मैं उसकी आज्ञा मानूं। उसी अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, परंतु जो अपने में उसके वचन को रखता है तो सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ, और इससे हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं उसमें हूं? क्योंकि उसका प्रेम मेरे जीवन में सिद्ध होता है। और तीसरे अध्याय के 16वीं आयत में क्या लिखा है? इससे हम परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं। मैं कैसे जान सकता हूं कि परमेश्वर का प्रेम मुझ में है या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। आप जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर के प्रेम को क्रूस पर सिद्ध करती है। जब कभी बाइबल बताना चाहती है या आप पर सिद्ध करना चाहती है कि परमेश्वर प्रेम करता है, तो वो क्रूस की ओर इशारा करती है कि यीशु क्रूस पर मरा। पहला यूहन्ना के 4 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, प्रेम इसमें है, यह नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि यह कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया। वह सदा क्रूस की ओर इशारा करती है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम यहाँ है, इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि यह कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को मरने भेजा। इस प्रकार हम परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं। 19वें पद में लिखा है, और इस प्रकार हम जानते हैं कि हम सत्य के हैं। पद 18 में लिखा है, छोटे बच्चों, हम शब्दों में प्रेम न करें, नहीं जीभ से, परंतु कर्म व सत्य से। जब मैं अपने कर्मों से प्रेम करता हूं, तो वो सत्य में प्रेम करना है, और उसमें मैं जानता हूं कि मैं सत्य का हूं। और 24वें पद में लिखा है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें हैं, कि वह अपने आत्मा के द्वारा हमें वास करता है जो उसने हमें दिया है। मुझे कैसे ज्ञात हो सकता है कि वह मुझ में वास करता है? पवित्र आत्मा का मेरे भीतर वास करने के द्वारा। मैं इस सत्य को कैसे जानता हूं कि पवित्र आत्मा का वास मुझ में है? जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। इसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को जानते हैं। जब हम चारों ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सी कलीसियाएं हैं, बहुत से धर्म हैं। मैं कैसे जान सकता हूं? प्रत्येक आत्मा जो अंगीकार करती है कि यीशु मसीह ने देह धारण किया, परमेश्वर की ओर से है, और प्रत्येक आत्मा जो मसीह के देह धारण का अंगीकार नहीं करती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो मसीह विरोधी की आत्मा है। 4:6 में लिखा है, हम परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर का नहीं है वो हमारी नहीं सुनता। और इससे हम सत्य की आत्मा व झूठ की आत्मा को जानते हैं। वापस पद 12 में जब हम जाते हैं, वहां लिखा है, किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करें तो परमेश्वर हम में वास करता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है, और हम जानते हैं कि हम उसमें वास करते हैं। कैसे? क्योंकि उसका प्रेम मुझ में सिद्ध होता है। फिर अंत में 5वें अध्याय की 2 आयत में लिखा है, इससे हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो जो हम जानते हैं उसे कैसे जानते हैं? ये रुचिकर पत्री है। आइए अब हम पहले अध्याय में चलें और अपने अध्ययन का आरंभ करें। इस अध्याय के पहले पद की तुलना बाइबल के पहले पद तथा यूहन्ना के सुसमाचार के पहले पद से तुलना करना रुचिकर है। बाइबल के प्रथम पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश व पृथ्वी की सृष्टि की। कहीं से तो आरंभ होना था, तो आरंभ से ही आरंभ करें। आदि में परमेश्वर ने, वो आदि से पहले था,
परमेश्वर का अस्तित्व सदा से है। आदि में परमेश्वर ने। ये कितने समय पहले की बात है, हमारा मन सोच या माप नहीं सकता। आप उसका हिसाब लगाते लगाते पागल हो जाएंगे कि ये कितने पहले की बात है, परंतु परमेश्वर वहां था। आदि में परमेश्वर था। अब यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, आदि में वचन यानी कि लोगोस था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब जब वो अपनी पत्री का आरंभ करता है तो कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। वो जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस आनंद जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। इसलिए आदि में परमेश्वर, आदि में वचन, जो आदि से था वो प्रकट हुआ। हमने देखा, हमने सुना और हमने स्पर्श किया। यूहन्ना दूसरे शिष्यों के समान पहचान पाया कि यीशु कौन था। उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने यीशु को बोलते देखा तो मानो परमेश्वर की बात कह रहे थे। जब वे यीशु को देखते थे तो दरअसल वे परमेश्वर को देखते थे, और जब वे उसे छूते थे तो दरअसल वे परमेश्वर को छूते थे। कल्पना करें कि उनके साथ क्या हुआ होगा, यह महसूस करने के लिए कि जब मैं अपना हाथ उसके कंधे पर रखता था तो मैं परमेश्वर को छूता था। जब वो अपना हाथ मेरे कंधे पर रखता था या मेरी कमर थपथपाता था तो परमेश्वर मुझे छूता था। हमने हाथ लगाया, हमने छुआ, हमने सुना, हमने देखा उसको जो आदि से था। आपको यीशु के जन्म स्थान के विषय में मीका की भविष्यवाणी याद होगी। वहां लिखा है, हे बेतलहम, यद्यपि तू यहूदा के प्रांतों में सबसे छोटा है, तो अभी तुझ में से वह निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल पर राज्य करेगा, जिसका आना अनादि काल से निश्चित है। अनंत जीवन सदा से अस्तित्व में है। आदि में वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, परंतु वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य रहा, और हमने उसकी महिमा इस प्रकार देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यीशु जो अनादि वचन और अनादि परमेश्वर था, देहधारी हुआ और हमारे मध्य रहा। और यूहन्ना ने कहा, हमने उसे देखा, हमने उसे ध्यान से देखा, हमने उसे सुना, हमने उसे छुआ, और वह जिसे हमने देखा और जिसको हमने सुना उसकी गवाही हम देते हैं। अनंत जीवन जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, उसकी गवाही। वह अनंत जीवन कोई अंतराल नहीं है, ये जीवन की गुणवत्ता है, कोई अंतराल नहीं। आपको याद है, एक दिन एक युवा धनवान अधिकारी यीशु के पास आकर उसके चरणों में गिरा और कहा, भले गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? या इस युग में स्थिर जीवन, ये जीवन की गुणवत्ता जो मैं तेरे भीतर देखता हूं। लोग यीशु के उस जीवन की ओर आकर्षित होते थे, उस अनंत जीवन की ओर जो उसमें प्रकट था। यूहन्ना ने कहा, हमने देखा, हमने सुना, और अब उसकी गवाही तुम्हें देते हैं। तीसरी आयत में लिखा है, जो कुछ हमने देखा व सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यहाँ पर सहभागिता के लिए यूनानी शब्द कोइनोनिया का प्रयोग किया गया है, जो एक भाववाचक संज्ञा है जिसको उसके हिंदी भाषा में अनुवाद करना कठिन है, क्योंकि हिंदी में इस यूनानी शब्द कोइनोनिया के लिए उसके समान अर्थ का एक शब्द नहीं है, और इसलिए इसका अनुवाद हिस्सेदार, संगति, सामान्य, एक सहभागिता किया गया है। उनमें सब बातें सामान्य थी। कोइनोनिया अर्थात जो उसके पास था वे आपस में बांट दिया करते थे। मूल संज्ञा जिससे यह भाववाचक संज्ञा बनी, उसका अनुवाद भागी, भागीदार या भागीदारी किया गया है, और इसलिए इस शब्द का अनुवाद मित्रता, साझेदारी, संगति, सामान्य, एक और भागीदार हो सकता है। परमेश्वर के साथ एक होना, परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ सब बातों में सामान्य रहना, परमेश्वर के साथ साझेदारी निभाना, परमेश्वर के साथ मित्रता निभाना और परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना। साझेदारी का अर्थ है साधनों को आपस में बांटना, आपकी रुचियों को एक दूसरे के साथ बांटना। यही परमेश्वर आपके साथ चाहता है, और सुसमाचार का उद्देश्य है कि मनुष्य को परमेश्वर के साथ सहभागिता में लाए। मनुष्य की सृष्टि में
परमेश्वर का उद्देश्य आरंभ से ही संगति था। इसलिए कलीसिया के भीतर हमारी कोइनोनिया की सहभागिता एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। आरंभिक कलीसिया में यह साधनों का आपस में बांटना था। जिसको आवश्यकता होती थी वे चर्च आते थे तथा लोगों के साथ साधनों को बांटा जाता था। परंतु यह सफल नहीं हुआ, क्योंकि उनमें से कुछ सुस्त लोग भी थे जो काम करना नहीं चाहते थे और दूसरों के भरोसे जीवन जीना चाहते थे। यदि एक आदर्श परिस्थिति हो तो यह एक अच्छी बात होती। यदि हम में से प्रत्येक परिश्रमी हो तथा आदर्श परिस्थिति हो तो यह सफल हो सकता है। यदि यह सचमुच परमेश्वर की आत्मा के प्रेम का कार्य हमारे हृदय में हो तो। यदि प्रत्येक विश्वासी सचमुच में चिंता करे, बांटे, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। परंतु जब तक हम शरीर में हैं तब तक ऐसे लोग होंगे जो ऐसी अच्छी बातों को बर्बाद करने में तुले रहेंगे। आरंभिक कलीसिया इन बातों में सफल न हुई। कलीसिया दिवालिया हो गई, जिसकी वजह से अन्य जातियों को यरूशलेम की कलीसिया के लिए भेंटें जमा करनी पड़ी। आरंभिक कलीसिया में यह साम्यवाद का एक प्रयोग था। वैसा साम्यवाद नहीं जैसा आज आप जानते हैं, जो जोर जबरदस्ती और परमेश्वर रहित है, परंतु वह साम्यवाद जो सामान्य इच्छा से पैदा हुआ कि सबकी भलाई हो। वह प्रेम की प्रेरणा से शुरू किया गया था तथा पूर्णतः मसीह केंद्रित व स्वेच्छा से था। आपको तब एक सिद्ध सरकार नहीं मिल सकती जब तक मनुष्य राज्य करे, और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक मसीही आकर परमेश्वर के राज्य को स्थापित न करे। और तब सब ठीक होगा, और तब यह सिद्ध हो जाएगा, और तब हम व्यावसायिकता को छोड़ देंगे। यशायाह 55 के अनुसार पैसा त्याग दिया जाएगा और पृथ्वी के फल को परमेश्वर के तेजोमय राज्य में हम आपस में बांटेंगे। इसलिए 4 आयत में लिखा है, ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पर आनंद की परिपूर्णता को परमेश्वर की संगति के साथ जोड़ा गया है। जब हम परमेश्वर के साथ साझेदारी में, एक मित्रता, संगति में आते हैं, तब आनंद की परिपूर्णता हमारे जीवन में आ जाती है। यूहन्ना कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं। अब यही वह संदेश है जो उसने दिया। वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। आपकी परमेश्वर के साथ संगति नहीं हो सकती यदि आप पाप में चलते हैं और अंधियारे में अपने जीवन को बिताते हैं। पौलुस ने कहा, शरीर के कार्य तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले में कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे कार्य करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। आप शायद कहेंगे, आपकी संगति परमेश्वर के साथ है, परंतु यदि आप अंधियारे में चल रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप झूठे हैं और सच नहीं बोलते। इसके विपरीत 7वीं आयत में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यूनानी भाषा में यह वर्तमान काल है, जिसका अनुवाद इस प्रकार से होना चाहिए, जो निरंतर हमें सब पाप से शुद्ध करता है। और यह हमारे लिए एक महिमापूर्ण बात होगी कि मैं ज्योति में सदा रहूं जैसे वो ज्योति में है, और विश्वास करना तथा यीशु पर भरोसा करना। और जब मैं ऐसा करता हूं तब यीशु मसीह का लहू निरंतर मुझे सब पाप से शुद्ध करता है। और 8वीं आयत में लिखा है, अब यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। परंतु इसके विपरीत 9वीं आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। शुद्धिकरण का मार्ग पाप के इनकार से नहीं आता, और न क्षमा का मार्ग पाप के इनकार से या उसे छिपाए रखने से। एक कहावत है, जो अपने पाप को ढांकता है वह समृद्ध नहीं होता है, और जो कोई उसका अंगीकार करता है तो उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। इसलिए यदि आप उसे ढांप कर छिपाने का प्रयत्न करें या इनकार करें तो आप केवल स्वयं को धोखा देते हैं। परंतु यदि आप उसके सामने
अपने पाप को अंगीकार करते हैं तो ये काफी है। बस अंगीकार करें। वह विश्वास योग्य तथा न्यायी है और वह आपको क्षमा करेगा और सब अधर्म से आपको शुद्ध करेगा। इस स्थान पर सब शब्द मुझे बहुत पसंद है। उसका अर्थ है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता समय कैसा था या कितना काला था, वो मुझे सब अधर्म से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। डॉक्टर फिनी नाम के एक प्रसिद्ध प्रभु के दास अमेरिका के पूर्वी भाग के मुख्य नगरों में एक सभा का आयोजन कर रहे थे। आपने कलीसिया के इतिहास में फिनी के बेदारियों के बारे में पढ़ा होगा जो सचमुच प्रभावशाली रही थी। जहां तक उस परिवर्तन की बात है जो एक समुदाय में होता है, पूरब के एक नगर में, एक मुख्य नगर में, जहां उसकी एक जागृति सभा चल रही थी, जब वह शहर से चले गए तो नगर के सब बार यानी कि दारू की दुकानें बंद पड़ गईं, क्योंकि कोई वहां आता ही नहीं था। यीशु मसीह के सुसमाचार से शहर में इतना सामर्थ्य पूर्वक परिवर्तन हुआ था। ऐसे ही एक सभा में जब वह चर्च की सीढ़ी चढ़ रहे थे तो एक आदमी ने उन्हें रोककर कहा, आज रात चर्च के बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या मैं बात कर सकता हूँ? और डॉक्टर फिने ने कहा, हाँ, चर्च के बाद मैं तुमसे मिलकर और बात करके मुझे खुशी होगी। जब वह सीढ़ी के ऊपर पहुंचे तो चर्च के उप पास्टरों में से एक ने उनसे कहा, यह आदमी क्या चाहता है? डॉक्टर फिनी ने कहा, आज वह मुझे चर्च के बाद बात करना चाहता है। उन्होंने कहा, क्या आपको मालूम है यह व्यक्ति कौन है? डॉक्टर फिनी ने जवाब दिया, नहीं। और उन्होंने डॉक्टर फिनी को बताया कि यह नगर का सबसे खराब आदमी है, भयानक व्यक्ति है, कृपया उसके साथ आप न जाएं। उसके पास किराए के हथियारे हैं और शायद आपके लिए यही योजना होगी। सभा के बाद उस पास्टरों में से एक ने उनसे कहा, आप उस व्यक्ति के साथ तो नहीं जा रहे? डॉक्टर फिनी ने बोला, मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा, आप नहीं जा सकते। डॉक्टर फिनी ने कहा, मैंने उसको वचन दे दिया है। और वो व्यक्ति डॉक्टर फिनी से मिला और उसने डॉक्टर फिनी को भवन के पिछवाड़े एक गली में ले गया। जब डॉक्टर फिनी अंदर गए तो उस व्यक्ति ने द्वार बंद कर दिया और कहा, बैठ जाओ। डॉक्टर फिनी बैठ गए। इतने में उस व्यक्ति ने अपने मेज के दराज में से एक बंदूक निकाली और डॉक्टर फिनी से कहा, मैंने पिछली रात आपको कुछ कहते सुना था और मैं जानना चाहता हूं कि यह सत्य है या नहीं। डॉक्टर फिनी ने बोला, तुमने मुझे क्या कहते सुना? उस व्यक्ति ने कहा, आपने कहा कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। डॉक्टर फिनी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में यही बात कही है। तब उस व्यक्ति ने कहा, एक मिनट, आप मुझे नहीं जानते। आप नहीं जानते मैंने क्या क्या किया है। आप एक शराब खाने के पीछे हैं और ये हमारी एक गैर कानूनी जुआ खाना है। और मैंने धोखाधड़ी से बहुत लोगों से उनके आखिरी पैसे भी ले लिए, जिनके कारण कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। आपका क्या मतलब है कि परमेश्वर इन सब बातों के लिए मुझे क्षमा कर सकता है? तब डॉक्टर फिनी ने कहा, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। तब फिर उस व्यक्ति ने डॉक्टर फिनी से कहा, एक मिनट, ये पूरी कहानी नहीं है। सामने मेरा एक शराब खाना है, लोग आते हैं, पीते हैं और उनकी पत्नियां भी यहीं आती हैं अपने छोटे बच्चों को लेकर और मुझसे विनती करती हैं कि उनके पतियों को शराब न बेचे, और मैं उन पत्नियों को सड़क पर फिकवा देता हूं और उनके पतियों को शराब बेचता हूं जब तक उनके पैसे खत्म न हो जाएं। आपका मतलब है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को भी क्षमा कर सकता है? डॉक्टर फिनी ने कहा, बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू सब पाप से शुद्ध कर सकता है। उस व्यक्ति ने डॉक्टर फिनी से कहा, अभी बात पूरी नहीं हुई। इस बंदूक के द्वारा न जाने मैंने कितने लोग कि जो मेरे रास्ते में आए हत्या की है, और मैंने कितने लोगों को किराए पर लेकर हत्या करवाई है। हत्या के लिए मैंने उन्हें पैसे दिए हैं, और अब भी आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा? डॉक्टर फिनी ने फिर कहा, मैं ये बता सकता हूं कि बाइबल कहती है। हाँ, उसने कहा, एक मिनट रुकिए। सड़क के पार उस बड़े भूरे पत्थर के घर में मेरी एक पत्नी व एक सुंदर बच्ची है। बीते 16 वर्षों से मैंने अपनी पत्नी से कभी ढंग से बात नहीं की। मैं अभागा हूँ, घटिया हूँ। उस दिन जब मेरी बच्ची भागी आ रही थी, मैंने उसको स्टोव पर धक्का दे दिया और वो गंभीर रूप से जल गई। मैंने उस बच्ची से कभी नहीं कहा कि मुझसे प्रेम करता हूँ। इस पर भी आपका क्या मतलब है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकता है? और उसी समय डॉक्टर फिनी ने खड़े होकर उसे पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया और उस व्यक्ति से कहा, जवान,
तुमने मुझे इतनी भयंकर कहानी सुनाई है जो न तो मैंने कभी सुनी है या स्वप्न में देखी है। यदि ये मेरी बात होती तो पता नहीं मैं क्षमा कर पाता या नहीं, परंतु मैं तुम्हें केवल यह बता सकता हूँ कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। और तब उस व्यक्ति ने डॉक्टर फिनी से कहा, धन्यवाद, मैं इतना ही जानना चाहता था। और उसने जाकर द्वार खोला और कहा, कृपया आप जा सकते हैं। अगली सुबह जब सूर्य उदय हुआ, वह व्यक्ति शराब खाने से निकलकर अपने घर गया। उस समय उसकी पत्नी अपनी पुत्री के साथ रसोई में थी। वो सीढ़ी से घर के छत पर चला गया, इसलिए उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री से कहा, जाओ अपने पापा से कहो कि नाश्ता तैयार हो गया। सो वो बच्ची दौड़कर सीढ़ी के आधे रास्ते से ही पुकार कर कहने लगी, डैडी, मम्मी कह रही है कि नाश्ता तैयार है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, प्रिय, अपनी मम्मी से कहो कि आज डैडी को नाश्ता की आवश्यकता नहीं है। लड़की भागती हुई नीचे रसोई में आई और कहा, मम्मी मम्मी, डैडी कह रहे हैं कि आज उन्हें नाश्ते की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने मुझे प्रिय कहा। तब माँ ने कहा, प्रिय, तुमने गलत सुना होगा, तुम फिर जाकर कहो कि नाश्ता तैयार है। वो बच्चे फिर सीढ़ी के आधे रास्ते से ही अपने डैडी से कहती है, डैडी, मम्मी कह रही है कि नाश्ता तैयार है। और उसने कहा, प्रिय, यहाँ आओ। और वह गई और उसने उसे अपने गोद में बैठा लिया और कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है। उसकी पत्नी ने सोचा, क्या हो रहा है, और वो ऊपर सीढ़ी के द्वार पर खड़े होकर देखने लगी कि पहली बार उसकी बच्ची को उसने गोद में लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। और वो व्यक्ति ने कहा, प्रिय, तुम भी इधर आओ। कल की रात मैंने कुछ पाया है और एक ऐसी अद्भुत बात को पाया है और सुना है जिसको आज तक मैंने नहीं सुना था। और उसने कहा, यह सच है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसने शराब खाना बंद कर दिया और वो समुदाय की भलाई का काम करने लगा और यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा वह पूरा बदल गया। चाहे बीता समय कुछ भी रहा हो, चाहे कितना भी अंधेरा या काला रहा हो, यीशु मसीह के सुसमाचार में सबके लिए आशा है। आपको केवल अपने पापों का अंगीकार करना है और वो आपको क्षमा करने के लिए और सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य तथा धर्मी है। ओह, यीशु मसीह का सुसमाचार कितना महिमापूर्ण है, जो परिवर्तन ये उस निराश व्यक्ति के जीवन में जो पाप व अंधकार की शक्ति में खोया है ले आता है। जैसे यीशु ने पौलुस से कहा, मैंने तुझे अन्य जातियों में जाने के लिए बुलाया है ताकि उन्हें अंधियारे से ज्योति में और शैतान की शक्ति से परमेश्वर के राज्य में ले आए। इसलिए हमारा जो बहुत आनंदपूर्ण धन्य अवसर है कि लोगों के साथ परमेश्वर के उस सामर्थ को बांट सके जिससे वे पाप व अंधकार की शक्ति से छुड़ाए जा सके। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और हम में उसका वचन नहीं है।